तो बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर से खंडवा डिफेंस फैक्ट पर। आज की इस वीडियो में हम लोग एक बार फिर से बात करने जा रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर, क्योंकि हम सभी लोगों ने जाना कि किस तरह से भारत के दो जहाज जो कि तेल लेकर आ रहे थे भारत, और बड़ी बात यह कि ये तेल भी ईरानियन ही था। इसके बावजूद जब इन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्रॉस करने की कोशिश की तो इनके ऊपर आईआरजीसी के द्वारा फायर ओपन कर दिया जाता है, वो भी तब जब डोनाल्ड ट्रंप और साथ ही ईरान के विदेश मंत्रालय की तरफ से खुद इस बात की पब्लिकली अनाउंसमेंट की गई थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से फ्री और ओपन हो चुका है, कोई भी यहां से आसानी से आ जा सकता है। ऐसी परिस्थिति में ये भारत के लिए काफी सेटबैक था कि हमारे जहाजों के ऊपर इस तरह से अटैक किया गया। ये भारत ईरान के जो संबंध अच्छे बताए जाते थे उसको लेकर भी प्रश्न चिन्ह था, क्योंकि हम सभी लोगों को देखने के लिए मिल रहा था कि भारत के अंदर एक बहुत बड़ा धड़ा ऐसा था जो कि ईरान को लगभग सभी मामलों में सपोर्ट किए जा रहा था। इवन भारत की सरकार के ऊपर वो दबाव तक बनाने की कोशिश कर रहे थे कि आप और अधिक सपोर्ट कीजिए, यानी हम लोग ह्यूमैनिटेरियन एड वगैरह भेज रहे थे जिसमें खाना और मेडिसिन वगैरह थी। इससे भी इतर जाकर उन्हें डायरेक्टली समर्थन देने की बात भारत के अंदर उपस्थित ये धड़ा कर रहा था। तो इन सब के मुंह के ऊपर भी एक तमाचा था कि देखिए ईरान आप ही लोगों के शिप के ऊपर इस तरह से अटैक कर रहा है। हालांकि भारत सरकार इसके तत्काल बाद हरकत में आती है और इन्होंने ईरान के एनवॉय को बुलाकर उसे तलब किया जाता है, फटकार लगाई जाती है। और इसके बाद दो खबरें निकल कर आती है। एक चाइना के संदर्भ में है जिसके साथ बताया जा रहा है कि एग्जैक्टली वैसे ही कांड हुआ है जैसा कि भारत के साथ लगभग, और साथ ही दूसरी खबर ये कि भारतीय जहाजों के ऊपर अटैक के बावजूद भारत ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से एक और ऑयल टैंकर पार कराने में सफलता हासिल की है। तो चलिए जानते हैं क्या खबर निकल कर आई है। आप बस इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और यार केवल 2 सेकंड्स का काम है, आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो देखिए चाइना के संदर्भ की अगर पहले बात कर ली जाए तो हम सभी जानते हैं कि चाइना और ईरान के बीच में काफी अच्छे संबंध है। इवन ईरान का मैक्सिमम क्रूड ऑयल सैंक्शंस के बावजूद चाइना ही खरीद रहा था। इस कॉन्फ्लिक्ट की भी अगर बात की जाए तो इस तरह की कई खबरें निकलकर सामने आई और हम लोगों ने जाना कि ईरान को इस कॉन्फ्लिक्ट को लड़ने के लिए कई सारे वेपन्स भी चाइना के द्वारा भेजे जा रहे हैं। लेकिन आज की परिस्थितियों में ईरान को इतना सपोर्ट इनफ नहीं है। ईरान और चाहेगा कि उसे बड़े स्केल पर चाइना मदद करे, लेकिन चूंकि वो नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ट्रंप ने भी अच्छी खासी नाकेबंदी कर रखी है। ईरान को सहयोग करने के लिए, उसे वेपन सप्लाई करने के लिए टैरिफ तक लगाने की बात कर दी है, और साथ ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को स्वयं अमेरिका की नेवी के द्वारा भी ब्लॉक किया गया है, यानी उनकी अच्छी खासी प्रेजेंस है वहां पर। चाइना कुछ बहुत ज्यादा बड़े एडवेंचर्स इस समय नहीं कर सकता। तो संभवतः इसी बात से चिढ़ते हुए ईरान के द्वारा चाइना के टैंकर्स को भी रोकने का प्रयास किया गया। जी हाँ, और चीनी जहाजों को यह कह दिया गया कि देखिए ईरान की बिना मंजूरी के आप हॉर्मुज को क्रॉस नहीं कर सकते। यानी पहले देखा गया था कि अमेरिका का पक्ष हो, इजराइल का पक्ष हो, इनसे संबंधित देशों के जहाजों को ईरान के द्वारा रोका जा रहा था। भारत, रशिया, चाइना, कुछ और देश थे, इनको खुली छूट दे रखी थी कि आप अपने जहाजों को निकाल सकते हैं, क्योंकि इन देशों को ईरान अपने मित्र राष्ट्रों की सूची में रखता था। लेकिन अब उनके ऊपर भी इन्होंने रोक लगाना शुरू कर दिया। भारत का मामला तो देखा ही देखा। ठीक उसी तरह से अब चाइनीज जहाजों को भी ईरान के द्वारा लौटने के लिए बाध्य कर दिया। एक्चुअली बताया जा रहा है कि चाइना का एक जहाज जिसका नाम सन प्रॉफिट था, ये बिना इजाजत के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था। इसी बीच ईरान ने साफ कर दिया कि देखिए बिना परमिशन के आप नहीं निकल पाएंगे, और पर्टिकुलर जहाज के लिए आपको हमसे परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि ईरान ने किसी भी देश के जहाजों को ब्लैंकेट अप्रूवल नहीं दिया है। ब्लैंकेट अप्रूवल मतलब एक ऐसी अनुमति जिसके आधार पर आप सभी तरह की मंजूरियां उसमें मान लीजिए कि आप बेधड़क आइए जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसा ईरान ने बताया जा रहा है कि नहीं चूकी किया, और फाइनली चाइना के जहाजों को वापस लौटा दिया गया। और मैं आपको बता दूं कि इस बात की जानकारी स्वयं ईरान के ही वाणिज्य दूतावास जो कि भारत के मुंबई में स्थित है, उनके द्वारा एक ट्वीट करके दिया गया। यानी उन्होंने बताने की कोशिश की कि देखिए आप ही के जहाज को वापस नहीं लौटाया गया है, चाइना के जहाज को भी हम लोगों ने वापस लौटा दिया, क्योंकि भारत का भारी प्रेशर था इनके ऊपर। अब चाइना का इसके ऊपर क्या रिएक्शन आएगा, बताया जा रहा है कि काफी भयंकर हो सकता है, क्योंकि चाइना ने वास्तविकता में ईरान को काफी मदद की है। जैसा मैंने आपको बताया कि चाइना के द्वारा भारी भरकम क्वांटिटी में प्रतिबंधों के बावजूद ईरान का क्रूड ऑयल खरीदा जा रहा था, और ईरान जितना क्रूड ऑयल प्रोड्यूस करता था उसका 90% अकेले चाइना खरीद लिया करता था। तो लेट्स सी कि आगे क्या होता है। लेकिन इसी बीच खबर निकल कर ये आ रही है कि भारत के दो जहाजों के ऊपर फायरिंग करने, उनके वापस लौटा देने के बावजूद एक जहाज ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सफलतापूर्वक पार किया है। यानी यहाँ पर आप कह सकते हैं कि भारत ने जो डांट फटकार लगाई थी इसका असर ईरान के ऊपर देखने के लिए मिला, और फाइनली हमारा एक जहाज इसमें से निकल कर आ गया। इस भारतीय तेल टैंकर
जिसका नाम देश गरिमा है, इसने 18 अप्रैल को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्रॉस किया था और बताया जा रहा है कि 22 अप्रैल को ये मुंबई पहुंच जाएगा। इसमें 31 की संख्या में भारतीय क्रू मेंबर सवार हैं और इस तरह से कॉन्फ्लिक्ट के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाला ये 10वां भारतीय जहाज था। तो एक अच्छी खबर इसे मानी जा सकती है, लेकिन ये हमारे लिए इतना ही इनफ नहीं है। यहाँ पर अब समय आ चुका है कि ईरान के खिलाफ या जो भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को इस तरह से ब्लॉक करने की कोशिश करे या दुनिया के किसी भी कोने में इस तरह के रास्तों को या छोटे नेरो पैसेजेस को रोकने की कोशिश करे जिससे कि व्यापार में व्यवधान आए, उसे सख्ती से दूर करने की आवश्यकता है। इसके लिए एक टास्क फोर्स जरूर बननी चाहिए। बाकी इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।